तो दोस्तों बायोकॉन ने अपनी क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3,432 करोड़ के आसपास। पिछले साल 3,462 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 3,590 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी शो कितना किया है 3,000, एक सेकंड दीजिएगा, जी हाँ, कंपनी शो कितना किया है 3,590 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,570 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे होने वाले हैं। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,486 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,361 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,594 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि बढ़े नहीं है, नॉर्मल खर्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 411 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 124 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन्वेंट्री की वजह से देखें तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको पिछले साल कम था, इस साल नॉर्मल है, लेकिन पिछले साल बहुत कम था, जिसकी वजह से पिछले साल एक्सपेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो पिछले साल से कम आपको देखने को मिला। जी हाँ, लगभग 15% कम है पिछले साल से कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जबकि मैंने क्या बताया 4% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 861 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 172 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 27 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल अच्छा खासा अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को। कंपनी शो कितना किया है 27 करोड़ के आसपास का, जबकि मार्केट का अनुमान था 25 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 51 पैसे, पिछले साल देखें तो 1 रुपये 5 पैसे, अभी देखें तो 13 पैसे माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए अगर टेक्निकली वे में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंस का जो कुछ ऊपर नीचे हुआ था पिछले साल, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस पिछले साल कम थे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्केट एस्टीमेट के हिसाब से ही आप देखेंगे, क्योंकि ब्रोकर जो होते हैं वो सारा कुछ ऊपर नीचे देख के तब रिपोर्ट निकालते हैं। तो ऐसे में देखें तो रिवेन्यू देखें तो मार्केट का जितना अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर है, और कंपनी का प्रॉफिट भी मार्केट के थोड़ा अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट एस्टीमेट से बेहतर कंपनी का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।